लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने स्थापना दिवस मनाया, जहां सियासत के गर्म दौर में स्थापना दिवस पर बीजेपी नेताओं के अलग अलग अंदाज देखने को मिले। वहीं नेताओं ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, सांसद शंकर लालवानी, वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे, बाबू सिंह रघुवंशी, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, गोपी कृष्ण नेमा, निशांत खरे, सूरज कैरो, गोपाल गोयल, संजय शुक्ला, मुद्रा शास्त्री, अंजू माखीजा, सुदर्शन गुप्ता, सूरज कैरो, दीपक जैन, सविता अखंड, सुधीर कोल्हे एवं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। लोकसभा में 303 है, मगर जो स्थापना के समय हमारा जो प्रण था, हमारा जो विचार था, आज जब हम सब बहुत सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं, जिस पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, पीढ़ियां खप गई। आज हम देखते हैं कि वो प्रण, वो लक्ष्य, वो हमारा जो नेतृत्व था जिसने एक प्रण लिया था, उस प्रण को पूरा होते देखने का अगर सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को हुआ है। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का भव्य निर्माण हो। और इसलिए जब हम ये कहते हैं कि अंत्योदय की योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम और अपना विचार समाज तक पहुंचाया, तो उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं किया। जब कोविड जैसी आपदा आई, परेशानी आई, पेंडेमिक आई, तो हमने सेवा ही संगठन का नारा देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने नेतृत्व में, अपने नेतृत्व के कहने पे अपने सामाजिक दायित्वों का भी समय समय पर निर्वहन किया है। और मैं बहुत गौरवशाली महसूस करता हूं कि ऐसे राष्ट्रवादी दल के हम सब कार्यकर्ता हैं, और ऐसे दल के कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित तौर पे हमारी जवाबदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। जब हम कहते हैं कि दिस इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस, ये दल दूसरे दलों से अलग है, इसकी विचारधारा, इसका काम करने का तरीका, इसकी योजना दूसरे दलों से अलग है, तो निश्चित तौर पे उसको कहना नहीं पड़ता है। जो नेतृत्व सामने बैठा है, इनके आचरण से और इन्हें देख के ही ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये नेतृत्व जो है, भारतीय जनता पार्टी के कैसे आदर्श कार्यकर्ता है। ऐसे सभी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के चरणों में नमन करते हुए आज स्थापना दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और 28, 29, 30 दिसंबर को मुंबई में, जो आप मुंबई के इलाका, उसमें वर्ली के समुद्र तट पर अधिवेशन हुआ था बड़ा। उसमें हम बहुत लोग गए थे, किंतु भारतीय जनता पार्टी बनी आज के दिन 1980 में फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। और हम जो लोग इंदौर से, ग्रामीण और शहर के मिलके 15 से 20 लोग गए थे। इसे देश भर से लगभग 5-6 हजार लोग एकत्रित हुए थे। वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते नहीं गए थे, वो जनता पार्टी के कहीं ना कहीं पदाधिकारी थे, इस नाते से वहां गए थे। उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष अफसर जी पोरवाल थे, मैं और भंवर सिंह जी शेखावत महामंत्री थे, 1-2 लोग समाजवादी कोटे से महामंत्री थे, शायद जगदीश सावले नाम था ना, हाँ जगदीश सावले, वो महामंत्री था। वो लोग तो नहीं गए थे जो समाजवादी कोटे के थे, जो जनसंघ से संबंधित लोग थे वो गए थे, और इसके अतिरिक्त भी बहुत से लोग गए थे। 5 तारीख को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में। वो इतिहास सुनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जनता पार्टी जीती, चुनाव जब घोषित हुए और चुनाव संपन्न हो गए, तब तक संघ के स्वयंसेवक के नाते जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो रिहा नहीं हुए थे जेल से। चुनाव का परिणाम जिस दिन आया उस दिन रिहा हुए, 21 महीने जेल। बड़ी संख्या में लोग जेलों के अंदर रहे, और इतना जिन लोगों ने वो समय देखा होगा, विभत्स समय था कि आदमी आदमी से नमस्कार करने में डरता था। शुरुआत में ये आतंक का वातावरण था, और इस संघर्ष में अगर विजय प्राप्त करना है तो सब लोगों को ऐसा लगता था कि कोई एक पार्टी या एक संगठन लड़ाई लड़के
को नहीं जीता जा सकता, और इसलिए सारे लोगों ने एक मंच पर आकर संघर्ष करेंगे तो ही इस संकट का मुकाबला होगा। इस अवसर पर बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है। 45 वर्ष समर्पण, त्याग, तपस्या का ये अवसर आज ये हमें मिला है। मैं उन सारे योद्धाओं को जिनके भारतीय जनता पार्टी शिखर पे पहुंची है, उन सबको बधाई और प्रणाम करता हूं, और हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से मोदी जी की राम राम उनको करते हैं। बिल्कुल पूरे देश में मोदी जी की गारंटी चल रही है, और जो माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं वो होता भी है। और यही नहीं, जिस योजना का उन्होंने भूमि पूजन किया है और उसका लोकार्पण भी उन्होंने किया है, और जिस प्रकार देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था है मोदी जी के कारण। और मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और इसी को लेके आज हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है, पूरे देश में एक मोदी जी का वातावरण है। और ये वो पार्टी है जिसने एक मज़दूर को, एक चाय वाले को, एक मोहल्ले में रहने वाले लड़के को देश में अलग अलग सर्वोच्च पदों पर पहुंचाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में संघर्ष के दौरान चाय बेची। मेरे जैसे बहुत सामान्य घर के बालक ने जो मोहल्ले में रहा, पार्टी का काम किया, तो आज इंदौर के प्रथम सेवक के रूप में काम कर रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मील मजदूर के बेटे हैं, छोटा काम कर बड़े आदमी बने, आज मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी कैबिनेट मिनिस्टर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मील क्षेत्र से निकलकर मजदूरी करके आज तीसरी बार मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं और पहले राष्ट्रीय महासचिव रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, जो कार्यकर्ता की ताकत पर, व्यक्ति निर्माण के आधार पर नेतृत्व देने का काम करता है। तो आज आपके माध्यम से ऐसी पार्टी जिसने देश को दुनिया में स्थापित करने का काम किया, विश्व गुरु के सपने को अब हम ऐसा मानते हैं कि बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, वही है मोदी का विकसित भारत 2047 का। इसलिए हमारे मनीष मामा जी, जो हमारे MIC के मेंबर भी हैं, पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, हमेशा कोई ना कोई नवाचार करते हैं। आज भी पार्टी के स्थापना दिवस के पहले से उन्होंने ये मोदी की गारंटी की चाय का रथ पूरे शहर में घुमाने का काम किया, जिसमें मोदी की अलग अलग योजनाओं लेने वाले लोगों को फ्री में चाय पिलाई जा रही है, मोदी जी का मुकुट दिया जा रहा है, और भारत की आन बान शान तिरंगा वो भी साथ में भेंट किया जा रहा है कि सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी और उसके बाद मैं। तो ये मोदी जी की चाय वैसे भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और ये चाय पी कर ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, सबसे प्रभावशाली पार्टी बनाया है। मैं इसके सभी कार्यकर्ताओं को जो यहाँ हैं, जो कार्यक्रम में थे, आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पे पार्टी कार्यालय पे ध्वजारोहण और उसके साथ साथ हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर तो आज तक की ये जो यात्रा है, और जो अंत्योदय के लक्ष्य को लेके हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन और कई पीढ़ियों ने जो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है, निश्चित तौर पे हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए वो प्रेरणादायी है, और उसका अनुभव करते हुए सभी कार्यकर्ता और कैसे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, इस दिशा में हम लोगों ने आज। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने स्थापना दिवस मनाया, जहां सियासत के गर्म दौर में स्थापना दिवस पर बीजेपी नेताओं के अलग अलग अंदाज देखने को मिले। वहीं नेताओं ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।